हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कर रहे थे अपना इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट। हमने पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अब हम पेपर फर्स्ट की ही यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो बुक में है चैप्टर 6 के नाम से, और जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। और जो हम पेपर सेकंड कर रहे थे उसकी फर्स्ट यूनिट में 2 या 3 चैप्टर रह गए, बहुत छोटे छोटे, उन्हें मैं इसके साइड में करा दूंगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यहाँ ऐसे बताई गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन एग्जाम्पल के लिए बुक में ही दे रखी है। ऐसा एक अंग जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य या औसत कहलाता है। ये सब डेफिनेशन है, थ्योरी वाला पार्ट है, आप खुद कर सकते हैं, कराने की ज़रूरत नहीं है इतना। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास, हम लोगों को अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये मैं आपको PDF के थ्रू आप सब पढ़ लीजिएगा, जो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और आप सबको पता ही है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। स्टार्ट तो हमने कर दिया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है माध्यों के उद्देश्य एवं कार्य, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में श्रेष्ठ माध्य के आवश्यक तत्व, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। अब आगे चलते हैं कि माध्यों की परिसीमाएं, ये सब पढ़िएगा। और अब ये है, यहाँ से है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या है? विभिन्न माप हैं, जिसको हम 2 तरीके से मापते हैं। पहला है गणितीय माध्य, गणितीय रूप में, और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंध के रूप में। अब गणितीय माध्य में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक मीन, हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक मीन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, जब हम इसे कवर करेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? स्थिति संबंधी माध्य में माध्यिका, मीडियन, बहुलक और मोड पढ़ेंगे। ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य, अगर हम सिंपल शब्दों में बोले, किसी भी अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या को समांतर माध्य बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया भी है, उदाहरण के रूप में यहाँ श्रेणी दे रखी है 32, 40, 44 और 36। इस सब का योग और इनके अंकों का योग, इस सब का योग करेंगे तो हम 152 आएगा, और इनके अंकों का योग करेंगे तो 1 2 3 4 4 है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 38। यही क्या है? यही समांतर माध्य है कि डेफिनेशन, और सिंपल रूप में अर्थमेटिक मीन निकाला भी ऐसे ही जाता है। आप यहाँ बुक की डेफिनेशन ही पढ़ लीजिएगा। अब समांतर माध्यों के 3 सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी, जो सिंपल होता है, जैसा अभी जो हमने बात करी थी, वो व्यक्तिगत फॉर्मूले या आप उसे कह सकते हैं। जैसा कि समांतर माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। एक्स के ऊपर एक ऐसा डंडा होता है, इसको बार बोलते हैं, एक्स बार। क्या फॉर्मूला है? सभी अवलोकनों का योग। यहाँ पर अवलोकन प्रयोग किया गया है। हमने क्या बोला था? सभी अंकों का योग बटे अंकों की कुल संख्या। अब हम अंक इन्होंने मान लिए हैं x1, x2, x3 डैश 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 xn तक, मतलब हमें पता नहीं है कितने भी अंक हो सकते हैं आगे, x50, x100, 1000, 10,000, कुछ भी हो सकता है, इसलिए n माना है। ठीक है, इनफाइनाइट। और जब हम इसको ऐड करेंगे ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा x बटे n। n क्या है? कुल अंकों की संख्या है। दूसरा है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या होता है? आवर्ती भी हम ऐड कर लेते हैं, फिर आवर्ती और वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सिर्फ अभी यहाँ समझिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वर्गीकृत श्रेणी में क्या होता है? वर्गीकृत श्रेणी जब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास वर्ग दिए होते हैं, अंतराल दिए होते हैं। ठीक है, और इसमें मध्य बिंदु होता है, जिसमें हम मध्य बिंदु निकाल सकते हो। जहाँ पर हमें वर्ग और अंतराल दिए होते हैं, वहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें वर्ग और अंतराल दिए होते हैं। ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाला तब यूज़ करते हैं जब हमें आवर्ती दी होती है, हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, और ये सिंपल है। और जब हमें आवर्ती भी नहीं दी होती है और
अंतराल भी नहीं दिया होता है तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब माध्य को ज्ञात करने के हमने फॉर्मूले देख लिए, अब इसकी हम रीतियाँ देखते हैं। माध्य को ज्ञात करने की रीतियाँ मतलब मेथड, कितने मेथड होते हैं? तो 3 मेथड होते हैं। क्या? प्रत्यक्ष रीति, पहला तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा लघु रीति शॉर्टकट मेथड, और तीसरा पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ वहाँ यूज़ होता है जहाँ वर्ग का अंतराल दिया होता है और समानुपात दिया होता है। ठीक है, वो आप आगे समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम ये दोनों करते हैं, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, चाहे वीडियो के 2 या 3 पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के मीडियन मोड के, पर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर लेंगे। अब आप यहाँ देखिए, इसी में नीचे यहाँ पे ये दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य ज्ञात करना है। क्या? व्यक्तिगत श्रेणी में आप माध्य ज्ञात करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से माध्य ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष रीति सिंपल है, क्या है? मूल्य के योग बटे मूल्यों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला लगता है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न सीमा, हमारे पास 2 वेरिएबल दिए होंगे, उन 2 वेरिएबल को ऐड करेंगे और उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, अभी भी खांसी है थोड़ी मुझे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट उदाहरण 1 दिया हुआ है, 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय। क्या? 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय दिए हुए हैं। यहाँ 132, 140, 144, 136 और 148। अब आप देखेंगे यहाँ क्रम संख्या है। क्रम संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। क्रम संख्या आप सोचेंगे कहाँ से आ गया? ये सिंपल ऐसा ही है, हम इसे सिंपल मेथड से करेंगे, डायरेक्ट रीति से। ये यहाँ पे ऐसे दे दिया है। अब आप इनका योग करेंगे, इनका योग करके क्या आया? 700 आया, जिसे सिग्मा एक्स बोल दिया। और 1 2 3 4 5, ये कितनी है? ये 5 है, इसलिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 इन्होंने ऐसे दे रखा। फॉर्मूला हमारा क्या था? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों का योग कितना आया? 700, और अंकों की संख्या कितनी है? 5, और डिवाइड भाग दिया तो 140 आ गया। ये आ गया समांतर माध्य। ये तो होगी हमारी प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। अब आप देखिए शॉर्टकट मेथड कहाँ यूज होता है? जहाँ पर हमें 2 चीज़ दी हुई होती हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण को ऑब्जर्व करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप के फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, हम कैसा पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ एग्जांपल देखिए आप, 10 छात्रों के किसी परीक्षा में प्राप्तांक निम्न है। जैसे यहाँ अनुक्रमांक दिया है, यहाँ प्राप्तांक दिया है। ये दोनों विधि से यहाँ आप लोगों को करके दिखा रखा है कि आप यहाँ प्रत्यक्ष विधि से कर रखा है और यहाँ लघु विधि से कर रखा है, यहाँ डायरेक्ट मेथड से और यहाँ इनडायरेक्ट वो शॉर्टकट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से क्या है? आप इन सबको ऐड करेंगे और आप इनको ऐड करके फिर आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे। इनको ऐड करा तो यहाँ क्या आया? ये देखिए, इसको ऐड करा, पहले हम डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं प्रत्यक्ष, इस सबको ऐड करा तो सिग्मा एक्स क्या आ गया? 526। फिर इनके अंकों का योग क्या है? ये 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दिए, ये कितना आ गया? 52.6। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड से ही निकालना है। यहाँ पे ये अंक दिए हुए हैं, तो अब आप शॉर्टकट मेथड देखिए, ये लघु विधि अनुक्रमांक है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमने अनुक्रमांक लिख लिया। हमारे पास प्राप्तांक चर हैं जो इसको हम x मानते हैं, x लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर ये सब पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, ये सब थ्योरी है जो समझाऊंगी वही। हमारा शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि हमें एक वेरिएबल a मान लेना है। शॉर्टकट मेथड का क्या है? फॉर्मूला ये है, क्या? x बार बराबर है a प्लस सिग्मा dx बटे n के। n क्या है? n वही टोटल अंक है हमारे, ठीक है। और सिग्मा dx क्या है? अब आपको पता चलेगा यहाँ सिग्मा dx और a क्या है। तो हमारा ये मेथड बोलता है कि a क्या है। हम a कोई भी ऐसी संख्या मान लेंगे, या तो वो इस श्रेणी में हो चाहे ना हो, पर हम ऐसी संख्या मानते हैं जो श्रेणी के लगभग बीच में हो, ठीक है, जिससे हमें प्लस और माइनस करने में आसानी होती है। जैसे कि हमने अनुक्रमांक लिखा और ये हमारे पास ये प्राप्तांक चर हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और हम यहाँ पर a मान लेंगे। a हमने क्या माना है? a हमने मान लिया 50।
यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 50। dx कैसे निकलता है, ये हमने प्राप्तांक चर को क्या माना है x माना है, तो dx कैसे निकलता है, dx बराबर होता है x माइनस 50। हमें सारा जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपने a 50 मान लिया, अब आप 50 में से 50 में से जब आप 43 घटाएंगे तो माइनस के साथ बचेगा, क्योंकि जब आप 43 में से 50 घटा रहे हैं, 50 बड़ा है तो बचा माइनस के 7। इसी तरीके से 50 में से जब 48 में से जब आप 50 घटाएंगे तो -2 बचेगा। जब आप 65 में से 50 घटाएंगे तो 15 बचेगा। हम कोई भी एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, हम कोई भी ऐसी संख्या मान लेते हैं, फिर उसको उसमें से घटाते हैं और चिन्हों को अंकित करते हैं। जो प्लस का है उसे प्लस लिखते हैं, जो माइनस का है उसको माइनस लिखते हैं। ये हमने यहाँ पूरा कर लिया, ठीक है। अब सिग्मा dx क्या होता है, जो हम प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लेंगे और माइनस माइनस वाले एक साथ लिख लेंगे, तो हम प्लस और माइनस को करके क्या आया 26 आया। फिर हम अपना ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n। हमने a क्या माना था 50 माना है। इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप 60 भी मान सकते हो, आप 37 भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कंपल्सरी, नहीं भैया आपको 50 मानना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 26 क्या है सिग्मा dx, जो हमारा ये सॉल्व करके आया है। और 10 क्या है, हमारे कुल अंकों की संख्या कितनी थी 10 थी। तो अब आपको इतना ज़्यादा, जब आप बहुत बड़ी संख्या होगी ना, आपको डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो सिंपल डिवाइड है, इसलिए आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट जब बहुत ज़्यादा बड़े और ये पॉइंट में हमारे पास डिवाइड वगैरह होते हैं, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। 50 इसको डिवाइड किया, इसको जोड़ा, ये आ गया, सिंपल हो गया। और पद विचलन रीति की हम बात कर चुके हैं। इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वर्ग का अंतराल होता है, ठीक है। जब हमारे पास वर्ग होते हैं, वर्ग का अंतराल दिया होता है। अब हम बात करेंगे खंडित श्रेणी के लिए माध्य, जिसमें आवर्ती दी होती है, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमारे पास आवर्ती नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये आवर्ती की कुल योग है। यहाँ आवर्ती आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे वहाँ अंकों का कुल अंक माने हैं, और f क्या है, यहाँ आवर्ती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी होंगी, पद का आकार और आवर्ती। पद का आकार क्या है 6, 7, 8, 9, 10 और आकृति, तो ये पद का आकार हो गया x, आवर्ती ये हो गई। और fx क्या हो गया, ये हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, ये सब मल्टीप्लाई करा, इसको ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आया 440 आ गया, इसको जोड़ के। फिर माध्य क्या है, जैसे हमें फॉर्मूला पता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx क्या है, सिग्मा fx 440, और सिग्मा f क्या है, ये सब हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और ये ऐड करके क्या आया हमारे पास 50, और हमने जब डिवाइड करा तो क्या आया हमारे पास 88, ये हो गया। अब हम इसी का करते हैं दूसरा मेथड, क्या है शॉर्टकट मेथड। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी मैं वही सब है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड या लघु रीति, इसका फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे n क्या है, वही अंकों की संख्या। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे सिग्मा f। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 4, कि यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है और छात्रों की संख्या दी हुई है। तो हमने यहाँ ऊंचाई लिख ली, यहाँ छात्रों की संख्या लिख ली। अब यहाँ विचलन किसे बोलते हैं, विचलन है dx। और हम ये dx कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। हम यहाँ किसी भी संख्या को a मान लेंगे। अब इन्होंने, ये तो x है, यहाँ पर ये x में से माइनस करते हैं हम, x माइनस a करते हैं। अब इन्होंने क्या a माना है, एग्जाम्पल में 68 को a माना है, एक बीच वाली संख्या को a मान लिया, किसे 68 को। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें से 68 को माइनस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने 64 माइनस 68 किया है, तभी तो -4 आया है। ऐसे ही 65 माइनस 68 किया है, जब -3 आया है। 66 माइनस 68 किया है, -2 आया है। इसी तरीके से माइनस किया। अब यहाँ पर 68 में से जब 68 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 69 में से 68 माइनस करेंगे,
क्या आ जाएगा 1, ये इसी तरीके से माइनस कर दिए हैं। अब ये माइनस प्लस हो गया, बस सब वो ही है जो हमने डायरेक्ट मेथड किया। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, जहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा dx है ना और f, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -18 आएगा। इस तरीके से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद इनको ऐड करते हैं, जो माइनस के उन्हें एक साथ लिखते हैं, जो प्लस के उन्हें एक साथ लिखते हैं, और जो सॉल्यूशन आता है वो लिख देते हैं। यहाँ सॉल्यूशन क्या आया 13 आया, और हमारा फॉर्मूला क्या था x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमारा हमने क्या माना है, a क्या माना है हमने 68, हमारा एफ डी एक्स क्या आया सिग्मा एफ डी एक्स 13, और हमारे टोटल कितना है ये एफ सिग्मा एफ क्या है 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आंसर आया 68.13 इंच। और पद विचलन रीति, यहाँ पर पद विचलन रीति ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ अंतराल वगैरह में होते हैं। और वर्गीकृत श्रेणी के लिए माध्य ज्ञात करना, वर्गीकृत श्रेणी के लिए माध्य ज्ञात करना, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आया बुक के थ्रू तो कमेंट करिएगा। अगर कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि आप लोगों ने 12th वगैरह में पढ़े होंगे। आई होप आप सब अच्छे रहें, घर पे सही रहें। बाय।